अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम Oppo A54 इसकी जो पार्टीशन आउट हो गई थी, आज उसको फिक्स कैसे करेंगे और बताएंगे पार्टीशन क्या होती है और कौन कौन सी इसके अंदर फाइलें सेलेक्ट होंगी और हम इसको कैसे फिक्स करेंगे। दोस्तों पूरी वीडियो देखोगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने MT2 वाला सेटअप ओपन करना है, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा पे आना है। एक्स्ट्रा पे आने के बाद फिर आपने मेमोरी टूल सेलेक्ट करना है। मेमोरी टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने सेट को ऑफ करके यहाँ पे इन्फो लेनी है, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर आपने एक एक फाइलें लगानी है। PGPT जो फाइल है ये मेमोरी फाइल होती हैं, ये सारी की सारी आपने जो है ना फिक्स करनी है। कैसे करनी है, अगर पूरी देखोगे वीडियो तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि फाइलें जो होती हैं आगे पीछे इसको करनी पड़ती हैं। अगर मैं इसको फ्लैश कर देता हूं तो ये हमारा जो एरर है ये फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंदर हमने इसकी एक एक चीज़ को पार्टीशन बनानी होती है। पार्टीशन क्या होती है? पार्टीशन एक्चुअली एक हिस्सा होता है। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, अगर आपने एक हार्ड डिस्क ली है कंप्यूटर की, तो वहाँ पे आपने पार्टीशनें बनानी होती हैं, यानी कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, ये सारी क्या होती हैं, पार्टीशन एक हिस्सा होता है। अच्छा, उसके बाद एक और मैं आपको एग्जांपल देता जाऊँ कि हमेशा एक आप प्लॉट लेते हैं कोई ज़मीन का, उसके ऊपर आपने जो रूम बनाने होते हैं उसको भी एक पार्टीशन आप कह सकते हो, यानी कि हिस्से बनाना। अगर आप एक ही जगह के ऊपर आप का वर्क करना शुरू कर दें, एग्जांपल ये है, मैं देता हूँ कि मोबाइल को ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में तो आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसमें सेटिंग भी आएगी, ओपन मेमोरी, हर चीज़ आ जाएगी, लेकिन ये नहीं, इसकी हमने एक पार्टीशन करनी होती है, एक हिस्सा बनाना होता है कि हम चाहते हैं कि हम जो हमारी सेटिंग जो है वो सारी सेटिंग अलहदा हो जाए। ठीक है, फिर हम कहते हैं जनाब हमारे पास कोई गेम्स हैं, गेम्स के लिए अलहदा हिस्सा बनाना है, हर चीज़ की एक सेटिंग बनानी होती है। इसी तरह इसको गलत फाइल लगने से इसकी पार्टीशन जो है वो फॉर्मेट हो गई है। आज ही इसको हम फिक्स करने के लिए जा रहे हैं कि हमने इसको एक एक करके हमने इसके अंदर फिक्स करनी है। लेकिन ये देखते जाएं कि जो फाइल मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसे ही लगानी है। देखो मैंने इस पे आया, यहाँ पे एक्टिव की, एक्टिव करने के बाद वही फाइल सेलेक्ट करनी है जो इसके सामने होती है। एक दो फाइल हो सकते हैं कि वो आपने चेंज करनी है। अगर पूरी देखोगे तो आपको एंड के ऊपर भी समझ आएगी कि हमने एक एक को कैसे फिक्स करनी है। बाज़ बात ये होता है कि बूट वाली होती है, बूट पेयर लगानी है, बूट लगानी है, उसके बाद GPT फाइल है वो कैसे लगानी है, फिर उसके बाद मेमोरी फाइल कैसे लगानी है, फिर NV फाइल कैसे लगानी है, NV डाटा कैसे लगाना है। ये सारी जो फाइल है ना, मैं आपको यहाँ वीडियो पे दिखा रहा हूँ। जो जो चीज़ें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आपने वैसे ही करनी है। अगर एंड के ऊपर आकर भी आपने मिस्टेक कर दी तो आपका ये जो मोबाइल है ये फिर उसी कंडीशन में आ जाएगा जो पहले कंडीशन इसमें थी। तो आपने इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ दोस्तों, कि हमेशा कोई भी मेमोरी हो आपने कभी भी इसकी मेमोरी को नहीं छेड़ना होता। फॉर्मेट मेमोरी को ना किया करें, जिससे आपकी पार्टीशन जो होती है वो उड़ जाती है। हमेशा जिसकी मेमोरी क्या है, मेमोरी एक स्टोरेज होती है जिसके अंदर आपका एक डाटा होता है। अगर डाटे के अंदर ही एक फाइल होती है जहां हम हिस्से बनाते हैं या उसके लोकेशन देते हैं, वो डिलीट कर देते हैं आप। वो डिलीट ना किया करो। बेशक आप सेटिंग की हर चीज़ भी इसको लेवल पे ले आके सकते हो, लेकिन आप क्या करते हैं कि मेमोरी की भी एक फ़ाइल होती है वो भी आप डिलीट कर देते हो, जिसकी वजह से हमारे ये एरर इशू हो जाते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर करें, सबसे पहले एक बात याद रखना, कोई भी आप सॉफ्टवेयर करेंगे उसके अंदर आपने क्या करना होता है, उसकी पहले लोकेशन चेक करनी होती है कि आया हम इसको फॉर्मेट करें या ना करें। कुछ भाइयों को समझ आती है तो वो कर देते हैं, जो नहीं भी होती उनको भी छेड़ देते हैं। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। सबसे पहले डिवाइस को चेक किया करें कि डिवाइस है क्या, इसके अंदर कौन सी। अगर आपने कोड रिमूव करना है तो आप सिर्फ कोड ही सिलेक्ट करेंगे उसको रिमूव करने के लिए। दूसरी बात, अगर आपने इसकी सेटिंग करनी है तो उसकी सेटिंग को रिस्टोर कर दिया करें ताकि वो अपनी दोबारा जगह पे आ जाए।
अगर आपने करनी है इसको पैटर्न रिमूव करना है तो आपने पैटर्न वाले हिस्से को सिलेक्ट करना होता है। अगर आपने जीमेल वाला है तो जीमेल हम क्या करते हैं, हमने सारों को फॉर्मेट कर देते हैं, जिससे हमारी जो पता नहीं चलता कि मेमोरी के अंदर फॉर्मेट हो रही है नहीं हो रही। अब मेरा जो लोकेशन होती है वो मेरी ये होती है कि मैंने इसको क्या करना होता है, अगर पैटर्न है तो मैं पैटर्न सिर्फ रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, अगर जीमेल है तो मैं जीमेल रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास कोई और किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है मैं वही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं सारी मेमोरी वगैरह को कभी भी नहीं छेड़ी और ना छेड़ता हूं। दोस्तों आप भी इसी तरह एक सेट जब भी आए उससे पहले आप देखा करें कि इसका इशू क्या है, आप उसी इशू के ऊपर ही वर्क करना शुरू कर दिया करें। दोस्तों ये देखिए आपके सामने जो है ना, मैंने एक एक बाइक करके आपको फैन लगा रहा हूं। अब इस फैन लगाने का मकसद क्या है दोस्तों, जब हम सेट को फ्लैश करते हैं वही मेमोरी वाली फाइलें उठाते हैं जो इसको ज़रूरत हो। अगर ये मेमोरी वाली वो फाइलें नहीं उठाएगा तो ये आपका फॉर्मेट। कुछ फाइलें होती हैं जो ऊपर के अंदर तो ओके होती है लेकिन अंदर से जो उसकी वो चीज़ें क्रैप्ट होती हैं उसको सेव नहीं करता, वो ऊपर से ही चला जाता है। नहीं दोस्तों, आपने इसी तरह एक एक फाइल करके सिलेक्ट करनी है। अगर इसी तरह आप वर्क करोगे तो आपका 100% मोबाइल कभी डेड नहीं होगा और ना ही कभी इस तरह का मसाइल होंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने समझाने का सिर्फ मकसद ये होता है, मैं इस तरह टून भी लगा सकता, समझाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप दोस्तों को समझ आ जाए। मैंने एक एक करके फाइल लगानी है क्योंकि यहाँ पे फाइलें चेंज भी हम कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आती जाएगी। आज एनवी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता जाऊँ दोस्तों। ये तकरीबन सिग्नल फाइल होती है एनवी फाइल, ठीक है। एनवी डाटा, एनवी फाइल, ये जो भी आप सिक्योरिटी के लिए होती है ये उनके लिए होती है, इसको ये सिग्नल के लिए होती है। दूसरी होती है सिस्टम फाइल। सिस्टम फाइल क्या होती है, ये ऐसी फाइल होती है जो इसके पूरे के पूरे निज़ाम को सर्कुलेट करती है, इसे हम सिस्टम फाइल भी कहते हैं। अब सिस्टम फाइल में क्या आता है, सिस्टम फाइल में ये होता है कि आपके इसकी पूरी की पूरी सेटिंग इसने ठीक करनी होती है। सिस्टम फाइल में आपके पूरे के पूरे निज़ाम को इसने सर्कुलेट करना होता है, इसने सारी की सारी चीज़ों को मेंटेन करनी होती है। और एक होती है रिकवरी फाइल। असल रिकवरी फाइल क्या होती है, ये रिकवरी फाइल वो फाइल है जो आप इसकी लोकेशन बताती है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर रिकवरी में चले जाएं, यानी कि सैमसंग का मोबाइल ले जाएं, अगर उसको वाले में आप पावर बटन और होम बटन से जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल शो कर देता है। इसकी रिकवरी क्या है, इसके अंदर वर्जन कौन सा लगा हुआ है, ये मोबाइल कौन सा है, इसके सारी की सारी लोकेशन आपको मोबाइल के ऊपर ही चेक करवा देता है। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जो होते हैं ना कोडिंग के ज़रिए आपको बता देता है। फिर इसके अंदर आता है कि अबाउट क्या होता है। अबाउट के अंदर आपको पूरी वर्जन बताएगा, बेसबैंड बताएगा, आपको हर एक एक चीज़ बताता जाएगा। ये जब आपको सारी चीज़ों की एक एक फ़ाइल के आप इसके ऊपर आप एग्जांपल करते जाएं कि फ़ाइल को भी आप इसके ऊपर रिसर्च करते जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कम से कम पूरे नहीं तो आधे इंजीनियर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल लगाई है, यहाँ पे वही फ़ाइल लगानी है जो सेम हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बूट हैं, बूट पेयर फाइल है तो हमने क्या लगा दी, बूट इमेज फाइल लगा दी, बूट लगा दी, बूट पेयर लगा दी। आपने इसके अंदर चेंजिंग अभी नहीं करनी। अगर एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास कोई यहाँ से फ़ाइल मिस है या आपको फ़ाइल नहीं मिल रही तो ये आपका कभी भी सेट नहीं होगा, आप फिर दूसरी फ़ाइल तलाश कर लें। अब फाइलें कौन सी होती हैं, सेक्टर फाइल है ये ओप्पो के अंदर, OFP फाइल है। अब ये सेक्टर OFP फाइल क्या होती है दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ। जो सेक्टर होते हैं वो शॉर्टकट होते हैं, जैसे हम कहते हैं खुलासा, यानी कि इसके अंदर वो फाइलें आपके अंदर फ्लैश होंगी जो इसको सिर्फ ज़रूरत होंगी, अदरवाइज़ इसको कोई अगर ज़रूरत नहीं है तो ये फ़ाइल आपकी नहीं लगाएगा। दूसरी होती है OFP फाइल।
तो दोस्तों आपने इसी तरह ही फिक्स करनी है फाइलें। जैसे आप इसके अंदर फिक्स करते जाओगे ये आपका मोबाइल जो है ना 100% ओके होता जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर दोस्तों किसी किस्म की कोई पार्टीशन वगैरह का कोई मसला हो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको 100% आपको इंशाल्लाह मोबाइल जो है ओके हो जाएगा। एक्चुअली दूसरी एक और आपको बात बताता जाऊं दोस्तों, जब ये फिक्स करने के बाद इंशाल्लाह 100% आपका मोबाइल ओके हो जाएगा। दूसरी होती है EMMC। अगर EMMC का आप काम करते हो तो वेलकम नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूँ EMMC है क्या। एक्चुअली ये जो मेमोरी फाइल होती है ये भी एक करप्ट हो जाती है। जो सॉफ्टवेयर से एक मेमोरी फाइल बनती है वो करप्ट होने के बाद हमने उसकी पार्टीशन जो है सेट को ओपन करके, जैसे एग्जांपल देता जो हार्ड डिस्क है वो उसके अंदर बैक सेक्टर आ गए हैं तो उसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं, उसके अंदर दूसरी चिपें भी लगा सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर जब ये ख़त्म हो जाएगी आप मेमोरी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, चेंज करने के बाद आपने इसके अंदर अगर पार्टीशन उड़ी हुई है तो वो भी आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इसकी सारी की सारी लोकेशन भी आप सेट कर सकते हैं EMMC से। फिर आप अगर दोबारा चिप लगाएंगे फिर उसके बाद आपने इसको करना होता है फ्लैश करने के बाद आपका 100% जो है ना मोबाइल ओके हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि मैं अपनी फाइलें अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लूँ। दोस्तों ये थोड़ा सा काम जो है डिफरेंस है, लेकिन आपको करने में परेशानी भी आ सकती है। लेकिन जब आप करेंगे और 100% ओके हो जाएगा फिर कहेंगे ये जो मोबाइल था ये 100% आपको ओके होगा और आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों ये फाइलें सेलेक्ट करने का सिर्फ मकसद ये होता है ताकि एक एक फ़ाइल को इसने राइट करनी होती है, एक एक फ़ाइल को। अगर ये एक एक फ़ाइल राइट ना करता तो मुझे इतना वो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ये थोड़ी सी मुश्किल इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने एक एक फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, फ़ाइल सेलेक्ट को फिर ये अच्छे तरीके से इसने राइट करना है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिसिंग इसने करनी ही नहीं है। अगर ये मिसिंग नहीं करेगा तो हमारा 100% जो मोबाइल है ना वो ओके हो जाएगा। दोस्तों ये आपके सामने ही सेट जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा कि इंशाल्लाह 100% ये कैसे होता है सेट। ये दोस्तों देख रहे हो ये फाइल जो है ये आपने लगानी है। इसके लगाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके साथ करना क्या है। ये कैशे लग गया। कैशे में क्या होता है कि इसके अंदर ये भी एक पैटर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा दूसरी बात यूज़र डाटा, हमेशा यूज़र डाटा के ऊपर ही जीमेल लगती है। अगर आपका यूज़र डाटा फॉर्मेट हो जाता है तो आपका कोड जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। अगर जीमेल का इशू आ जाए तो उसको भी रिमूव कर देता है। ये कैशे लगाने के बाद यूज़र डाटा लगाएंगे। यूज़र डाटा लगाने के बाद ये हमारे पास लास्ट आ गई है, इसको भी हम लगा देते हैं। दोस्तों ये देखो दोस्तों आपने सेम फाइलें लगानी है और फाइलों को भी आपने याद रखना है ताकि कल को आने वाला सेट आपको पता चले इसकी पार्टीशन हमने कैसे फिक्स करनी है, इसकी कौन सी पार्टीशन की फ़ाइल करप्ट है और क्या क्या इसके अंदर करप्ट हैं। जो फाइलें इसके अंदर करप्ट थी वो हम लगा रहे हैं, जो इसके अंदर फाइलें करप्ट नहीं थी उनको हमने नहीं लगाना। बेहतर यही है कि आप सारे फाइलें भी आप लगा सकते हो 100%। तो ये जैसे फाइलें आप बिल्कुल सेलेक्ट कर लेंगे फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको राइट कैसे करना होता है। तो अगर ये देखो दोस्तों के फ़ाइल जो है ये हमें नहीं मिल रही, अगर जो भी फ़ाइल नहीं मिल रही एक फ़ाइल और डाउनलोड करो, एपी वाली फ़ाइल ओप्पो की सेक्टर फ़ाइल और डाउनलोड कर लो ताकि आपने इसको पूरी की पूरी फ़ाइलें आपकी लगेंगी तो आपका वर्क करेगा, वरना आपका ये वर्क नहीं करेगा। दोस्तों
मैं देख रहा हूँ कहीं और भी फाइल पड़ी है, क्योंकि ये जो फाइल है ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस कर रही है। अगर नहीं होगी तो दोस्तों आप इसको छोड़ दिए। तो दोस्तों कोशिश यही करनी है कि सारी की सारी आपने इसके ऊपर फैलें जो है ना लगानी है। तो ये लग गई है। फिर आपने अब क्या करना है दोस्तों, ये सारी फैलें आपने राइट क्लिक करके राइट सेलेक्टेड करनी है। जैसे करेंगे और मोबाइल वही रहने देना। याद रखना, जब आपने इसकी इन्फो ली थी उसके बाद आपने डिस्कनेक्ट नहीं करना मोबाइल। अगर आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपका ये जो फाइल है राइट नहीं होगा, दोबारा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतर यही है कि आपने इसको डिस्कनेक्ट पहले से ही नहीं करना। उसके बाद इन्फो लेने के बाद आपने फाइलें सेलेक्ट करनी है, राइट क्लिक करने के बाद राइट सेलेक्टेड करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये फ्लैशिंग ऑटो हो रही है दोस्तों, ये आपके सामने हो रही है। ये सारी की सारी एक एक फाइल ये जो है ना राइट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों ये आपके सामने जो है ना राइट हो रही है फाइल। इसकी जितनी भी पार्टीशन थी वो सारी की सारी जो है फिक्स हो रही है। आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ ऐसे ही आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि ये जितना भी यूज़र डाटा और कैशे वाली फाइलें होती हैं ये थोड़ी सी लंबी होती हैं फाइलें। तो आपने इसको क्या करना है, ऐसे ही फिक्स करनी है। ये हमारा जितने भी पार्टीशन वाली फाइलें हैं सारी की सारी भी फिक्स हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद काफ़ी है कि इंशाल्लाह ये सेट हमारा जो है ना ये इस एरर से हम ओके हो जाएगा। और इंशाल्लाह होगा तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट्स दें, व्यू दें, शेयर करें दोस्तों। इंशाल्लाह अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और शेयर और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे इंशाल्लाह इससे बेहतरीन और आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, एक एक फाइलों के बारे में इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, इसके बाद आप कैसे वर्क कर सकते हो। आज मेरे ख्याल में आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम इसके अंदर पैटर्न कैसे रिमूव करेंगे, उसके बाद FRP कैसे रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे इसकी पार्टीशन कैसे हम फिक्स कर रहे हैं। और तीसरा जो नंबर पे हमारे जो मसाइल आते हैं EMMC की डिटेल जो है वो भी आपको पता चल गई होगी। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको एक एक फ़ाइल की हिस्ट्री दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से जो है ना मोबाइल राइट हो जाए। जब भी आप कनेक्ट मोबाइल करोगे उसके बाद आपने इसको डिस्कनेक्ट नहीं करना। बार बार कहने का मकसद ये है कि आपको ज़हन नशीन हो जाए कि आपने इसको छेड़ना नहीं होता। अच्छा, इस दौरान आपकी कोई लाइट वगैरह या नेट प्रॉब्लम या किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो फाइल होती है ये बहुत ही ज़्यादा अहम फाइल होती है। तो यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये हमारे अच्छे तरीके से जो फाइल है ये फिक्स हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इसके बाद आपने करना क्या है, जैसे ये फ्लैश हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके साथ और क्या करना है जिससे आपका 100% जो मोबाइल जो है ना वो ओके हो जाएगा और इंशाल्लाह ही होगा। यहाँ पे जो फाइल है वो राइट हो रही है दोस्तों। ये CM2MT2 का सेटअप है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों ताकि ये हमारे अच्छे तरीके से जो है ना फाइलें फिक्स हो जाएं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, एक एक फाइल को इसने राइट कर रहा है, एक एक फाइल को, इसके अंदर कोई मिसिंग नहीं होगी। जैसे हम फ्लैश करते हैं वही फाइलें उठाता है जो उसको ज़रूरत होती थी, इसमें नहीं, इसमें सारी की सारी एक एक फ़ाइल को यहाँ पे जो है ना राइट कर रहा है दोस्तों।
तो यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमारी जो फाइल है ये हो जाए ओके। ये सारी की सारी फाइलें जो एक्टिव हो रही हैं। इसके अंदर जितनी भी पार्टीशने की फाइलें हैं सारी की सारी इंशाल्लाह ये फिक्स हो जाएगी। और उम्मीद काफ़ी है कि इंशाल्लाह हमारा मोबाइल जो है 100% वर्क करना शुरू कर देगा दोस्तों। ये फिनिश हो गई दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा जो है पार्टीशन जो है इसकी जो भी फाइल थी वो सारी की सारी जो है ना फिक्स हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि इस मोबाइल को ऑन करते हैं, क्या ये हमारा मोबाइल जो है ऑन होता है या वही एरर है। तो उम्मीद तो काफ़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट ओके हो जाएगा। आपने इसको क्या करना है, डिस्कनेक्ट करनी है। देखो दोस्तों आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह सेट जो है ना ऑन हो गया है दोस्तों। ये जो एरर था वो फिक्स हो गया है दोस्तों। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट्स दें, व्यू दें, शेयर करें और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।